दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने कल बैठक बुलाई, बड़ी बैठक बुलाई। दिल्ली में 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर्स की बैठक हुई और पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद अब कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद ही आचार संहिता लागू हो जाती है। फिर नेता प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे और अभी ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला हम देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कई अन्य राज्य, राजस्थान के साथ साथ अगर बात करें हम तमाम और भी जगहों की, तो यहां पर तैयारियां जोरों पर है। 8 से 10 अक्टूबर के बीच ये कहा जा रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने कल बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें कि ऑब्जर्वर्स जो तय किए गए थे राज्यों के लिए जहां पर चुनाव होने हैं, उनसे बातचीत हुई थी। तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है 8 से 10 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और भी ज्यादा तैयारियां इन दिनों, बचे कुछ ही दिनों में राजनीतिक दलों की आप देखेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। 8 से 10 संभव है कि इन्हीं दिनों में इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने कल एक बैठक बुलाई थी, बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें कि 5 राज्यों में जो ऑब्जर्वर्स तय किए गए थे, जो राज्यों में गए और जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या लोग चाहते हैं, क्या चुनाव जल्द से जल्द हो, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया और फिर इस मीटिंग में उन्होंने अपनी बात रखी, फीडबैक रखा, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। संभव है, हम अभी कह रहे हैं कि अभी संभावित तारीख यही है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कहा जा रहा है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच में चुनावी तारीखों के ऐलान संभव है। अभी फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव की हम बात करें तो एक दिन पहले ही निर्वाचन पदाधिकारी ने जो अब मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन किया है, यानी कि मतदाता कितने वोट डालेंगे ये तय हो चुका है। कल जो है पर्यवेक्षकों की बैठक होनी है और उसके बाद बताया जा रहा है कि परसों चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश में तारीखों का ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर चुनाव आचार संहिता लगने की पूरी तरीके से संभावना नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आज उनके सुबह से लेकर रात 11:30 बजे तक के कार्यक्रम तय हैं और कल भी इसी तरीके से सरकार आखिरी दौर में सारे भूमि पूजन, निर्माण कार्य से जुड़े तमाम काम अपने निपटा लेना चाहती है। एक दिन पहले ही शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जो कि रात के 12 बजे तक चली, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव आचार संहिता लगा सकता है और यही वजह है कि ताबड़तोड़ सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं। अनुराग, सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ये संभावना हालांकि जाहिर की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर सकता है। अभी क्या जानकारी आपके पास? 5 राज्यों में चुनाव है। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको जानकारी के तहत बता दूं कि कल दिल्ली में चुनाव आयोग की जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन तमाम राज्यों में जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे उनकी एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। यानी कि कल बैठक करने के बाद चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में चुनाव करवाने की घोषणा कभी भी कर सकता है। संभवतः रविवार से मंगलवार तक के बीच में चुनाव आयोग इस पूरे मामले में एक बड़ी घोषणा कर सकता है, क्योंकि कल की जो बैठक होगी उसमें ऑब्जर्वर जो 5 राज्यों में उन्होंने दौरा किया है उसकी जानकारी देंगे। वहां पर ये बताएंगे कि चुनावी खर्चे, सुरक्षा, जनरल ऑब्जर्वर और चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार उतरे हैं उनको लेकर फिलहाल किस प्रकार की तैयारी राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है और किस प्रकार की प्रक्रिया अभी तक पूरी हो गई है। चुनाव आयोग की कल जो बैठक होने वाली है वो एक फाइनल बैठक मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले
और आचार संहिता लागू होने से पहले 5 राज्यों का खुद दौरा किया था और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें पीलीभीत जो एक बड़ा लगाम लगाने की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग काम कर रहा था, उसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई है। जो डिजिटल पेमेंट के द्वारा वोटरों को लुभाने की कोशिश अगर की जा रही है तो उस पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी टीम चुनाव आयोग ने तैयार की है। तो इन तमाम तैयारियों की एक रूपरेखा फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा तैयार कर ली गई है और इसी के मद्देनजर कल एक बड़ी बैठक चुनाव आयोग में ऑब्जर्वरों के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी एक रणनीति तैयार करने के बाद रविवार और मंगलवार के बीच में कभी भी चुनाव आयोग 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों की घोषणा कर सकता है। ये माना जा सकता है कि कल की जो बैठक होगी उस बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा कि राज्य चुनाव आयोग की जो तैयारी है उस तैयारियों के आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरह आगे बढ़े, कितनी तैयारियां कर ली गई है, कितने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है, कितनी रणनीतियां बनाई जाएंगी, पुलिस फोर्स कितने तैनात किए जाएंगे, पोलिंग बूथ बिल्कुल। और क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए ऑब्जर्वर से जो फीडबैक लिया गया है उसके आधार पर देखिए तारीखों का ऐलान संभव कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुशील, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है इस वक्त कि 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और इन्हें लेकर इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर सकता है। 8 से 10 अक्टूबर के बीच संभव कहा जा रहा है। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया लेकिन संभावित तारीख आपको हम बता रहे हैं। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जगदलपुर से छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की सौगात, 26,000 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन, नगरनार स्टील प्लांट का दिया तोहफा। जगदलपुर में जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी का बयान, क्या